शांति बहुत गरीब थी। वो चंदनपुर नगर में रिक्शा चलाती थी। वो गर्भवती थी। 2 महीने पहले ही एक गाड़ी से टक्कर के कारण उसके पति हरिराम की मौत हो गई थी, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारी शांति के ऊपर आ गई। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी सास बिमला ही रहती थी। शांति की सास बिमला शांति को बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती। उसका एक नियम था, कुछ भी हो जाए वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाया करती थी। वो बाजार में अपना रिक्शा लगाती थी, वहीं से उसे जो सवारी मिलती उसे वो उसकी मंजिल तक पहुंचाती। सुबह से लेकर रात तक शांति रिक्शा चलाती, जिससे किसी तरह से उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन रात को जब शांति घर लौटी तो शांति ने कहा, माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। बस इतना ही? पूरे दिन भर की इतनी ही कमाई? हाँ माँ जी, आजकल लोग ऑटो में चढ़ना पसंद करते हैं, बहुत मुश्किल से कोई सवारी मिलती है। तुम मुझे बेवकूफ बनाती हो, पैसे बचाकर अपने और अपने बच्चों के लिए रखती हो और कहती हो कि इतनी ही कमाई हुई। नहीं माँ जी, जो भी मिलता है मैं आपको लाकर देती हूँ। दूसरे दिन जब शांति अपना रिक्शा लेकर जाती है तो उस दिन उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। शांति मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई, आज कोई भी मेरे रिक्शे में नहीं चढ़ रहा। आज घर पर खाना कैसे बनेगा? मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? उसे मैं कैसे भूखा रखूं? कुछ भी हो जाए, एक सवारी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। लगता है उस औरत को कहीं जाना है। ओ मेम साहब, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ, मुझे अपने घर जाना तो है, चलिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ रिक्शा से नहीं जाऊंगी, घर पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा। अभी ऑटो करूंगी और 2 मिनट में पहुँच जाऊंगी। शांति काफी दुखी हो जाती है। आज उसे एक भी सवारी नहीं मिलती और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। अरे कलमुही, आज इतनी चुपचाप क्यों है? ला पैसे निकाल। माँ जी, आजकल कोई हाथ रिक्शे में चढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए एक भी सवारी नहीं मिली। झूठ बोल रही है तू मुझसे। सारे पैसे खुद डकार लेना चाहती है, अभी मजा चखाती हूँ। बिमला एक डंडे से शांति को मारने लगती है। माँ जी, मत मारिए मुझे, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर सवारी नहीं मिली तो मैं क्या कर सकती हूँ? मत मारिए माँ जी। बिमला शांति की बातें नहीं सुनती और उसे खूब मारती है। असल में ये रिक्शा शांति के पति हरिराम का था, लेकिन उसकी मौत के बाद औरत होते हुए भी शांति को ये रिक्शा चलाना पड़ा। शांति अपने पति हरिराम को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उसकी अनपढ़ सास उसकी बातें नहीं समझती थी और उस पर जुल्म किया करती थी। इसी दिन की तरह हर दिन रो रो कर गुजरता था, लेकिन शांति को भगवान लक्ष्मी नारायण पर पूरा भरोसा था कि जल्दी ही उसके अच्छे दिन आएंगे। वो सुबह सवेरे लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाती है। शांति माँ लक्ष्मी से कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मेरा इस दुनिया में आप दोनों के सिवाय कोई नहीं है। आपको मेरे आने वाले बच्चे का ध्यान रखना होगा। मुझे जितना भी कष्ट हो मैं सहन कर लूंगी, पर मेरे इस बच्चे को कोई तकलीफ मत होने देना माँ, इसका ध्यान रखना। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, आपने देखा ना हमारी भक्त कितनी मुसीबत में है। मुझे इसके दुख को दूर करने के लिए धरती पर जाना होगा। भगवान, आज इसने मुझे पहले पुकारा है, इसका दायित्व अब मेरा है। और फिर ये तो गर्भवती है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके संतान के जन्म होते ही इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज शांति हमेशा की तरह अपना रिक्शा लेकर काम पर निकल जाती है। बाजार जाकर आज वो चिल्ला चिल्लाकर सवारी को बुलाने लगी, आइए आइए, जहाँ भी जाना है मैं आपको पहुँचा दूंगी, आपका सारा सामान उठा दूंगी, आइए मेरे रिक्शा में आइए। तभी बाजार में एक औरत हाथ में एक थैला लिए हुए उसे नजर आती है, जो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। शांति उसके पास जाकर उससे कहती है, आइए दीदी, मैं आपको अपने रिक्शा में बैठा कर ले चलती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मुझे लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है। लेकिन तुम तो गर्भवती हो, इस हालत में रिक्शा कैसे चला रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ दीदी, अगर मेहनत नहीं करूँगी तो कमाऊंगी कैसे? और कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, मैं उसे भूखा नहीं रख सकती दीदी। वो महिला शांति के रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा चलाते हुए शांति से बातें करती है। तुम धन्य हो, तुमसे मिलकर आज मुझे पता चला कि माँ कितने कष्ट उठाकर अपने बच्चे को संसार में लाती है। तुम्हारी तकलीफ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और तुम इतना मुश्किल काम आसानी से कर रही हो। गरीब हूँ ना दीदी,
इन सब की आदत हो गई है। बस मेरी तो यही इच्छा है कि लक्ष्मी नारायण की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए, उसे मेरी तरह परेशानियों में जीना ना पड़े। भगवान तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आइए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आ गया। शांति रिक्शा रोक देती है और वो महिला भी रिक्शा से नीचे उतर जाती है। बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तुम मेरा ये थैला रख लो, घर जाकर इसे देखना, इससे तुम्हारी तकलीफ जरूर दूर होगी। शांति घर पहुंचती है तो उसकी सास विमला पूछती है, दे मुझे जो कमा कर लाई है। माँ जी, ये कुछ रुपए है और एक महिला ने पैसे ना देकर एक थैला दिया है और कहा घर जाकर देखना। ला मुझे दे और रसोई में जाकर खाना बना। शांति अपने सास को थैला देकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। विमला जब थैले में देखती है तो उसमें सोने के गहने मिलते हैं। उसे वो चुपचाप अपने अलमारी में रख देती है और शांति को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आपने शांति को धनवान बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन सारा धन तो उसकी सास ने रख लिया। शांति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। चिंता न करे भगवान, शांति अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं कल फिर उसके पास जाऊंगी। आज शहर में हड़ताल थी और शांति की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो बड़ी तकलीफ से रिक्शा लेकर बाजार पहुंच जाती है। शांति ग्राहक का इंतजार कर रही होती है कि महिला के वेश में देवी लक्ष्मी उसके पास आती है। महिला को देखकर शांति का चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, क्या आज भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है? हाँ, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप बैठे, मैं आपको मंदिर पहुंचा दूंगी। माँ लक्ष्मी रिक्शा में बैठ जाती है। कुछ दूर जाते ही शांति के पेट में दर्द होने लगता है और वो रिक्शा रख देती है। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे लक्ष्मी नारायण, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे की रक्षा करो। लगता है बच्चे के होने का वक्त आ गया है। हड़ताल के कारण वहाँ आसपास कोई और वाहन नहीं चलता, इसीलिए वो महिला शांति से कहती है, तुम तुरंत रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। उस महिला के वेश में माँ लक्ष्मी रिक्शा चलाकर शांति को अस्पताल पहुंचाकर वहां एडमिट करवा देती है। बच्चा होने का समय हो गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें काउंटर पर 50,000 रुपए जमा कराने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। 50,000? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। शांति अपनी सास को फोन करके पैसा जमा करने के लिए कहती है। 50,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? इतने पैसे तेरा पति छोड़कर नहीं गया, मैंने तेरे बच्चे का ठेका नहीं ले रखा है। तभी वो महिला के वेश में लक्ष्मी माता शांति से फोन ले लेती है। कल शांति से आपने जो थैला लिया था उसमें सोने के गहने हैं, उसे बेचकर पैसे ले आइए, आज शांति को पैसे की बहुत जरूरत है। माँ लक्ष्मी के ऐसे कहने पर बिमला सकपका जाती है और कहती है, कौन है तू? तुझे कैसे पता थैले के बारे में? मेरे पास शांति का कोई थैला नहीं है, वो गहने मेरे हैं और मैं उन्हें नहीं दूंगी। बिमला फोन रख देती है और उसे देखने तक नहीं आती है। वो महिला अपने गले का हार उतारकर डॉक्टर को देकर कहती है, अभी आप मेरा ये हार ले लें और शांति को एडमिट कर दें, बाद में मैं आपको सारे रुपए दे दूंगी। दिवाली आने वाली है, मुझे और भी कई जगह जाना है। डॉक्टर शांति को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। कुछ समय बाद शांति ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त था। हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। दीदी, न जाने आप कहाँ चली गई, पता नहीं मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगी। अब मुझे अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाना होगा। आज दिवाली का दिन था। शांति अपने बच्चे के साथ लक्ष्मी नारायण के मंदिर पहुंचती है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए शांति मंदिर के भीतर नहीं जा पाती। तभी वो बाजार वाली दीदी मंदिर के भीतर से निकलकर शांति के पास आती है। क्या हुआ शांति, मंदिर में नहीं जाओगी? अरे, मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कौन है दीदी? चलो मेरे साथ। वो महिला शांति का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाती है। तभी एक चमत्कार होता है और वहाँ तेज रोशनी फैल जाती है। शांति देखती है कि मंदिर पूरा खाली है और केवल वहाँ वो महिला होती है। शांति जब माँ लक्ष्मी की मूर्ति की तरफ देखती है तो उसे माता लक्ष्मी और उस महिला का चेहरा एक जैसा लगता है। शांति समझ जाती है कि माता लक्ष्मी पल पल उसके साथ थी। आप स्वयं माँ लक्ष्मी हैं? मेरा जीवन तो धन्य हो गया माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। हाँ शांति,
मैं माँ लक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने अपने बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन किया, लेकिन तुम्हारा हम पर से विश्वास नहीं उठा। इतनी तकलीफ होने पर भी तुम्हारी भक्ति कम नहीं हुई। तुम परीक्षा में सफल हुई बेटी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ शांति। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा। तथास्तु। ये बोलकर लक्ष्मी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। लक्ष्मी माँ के वरदान से शांति के लिए मंदिर के पास एक बड़ा सा महलनुमा मकान बन गया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। शांति के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शांति अपने बेटे को लेकर उस महल में सुख से रहने लगी।